Hello everyone, myself Kashish Nankani. In this video, we are going to discuss the solution of part B of internal test 1 of data science, which is based upon similarity and dissimilarity in feedback, which was taught by our teacher Dr. Shalikam Prajapati sir. So, for the first question, we have introduction to dissimilarity in feedback. In this question, we are going to compute a briefly outline how to compute dissimilarity feedbacks are described by normal attributes, asymmetric binary attributes, numeric attributes and term frequency factors. तो आज के इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो हमें लाइक एक्सप्लेन करना है कि कैसे लाइक जो डिसिमिलैरिटी बिटवीन डिसिमिलैरिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दीज थ्री लाइक एट्रीब्यूट जो हमें गिवन रहेंगे उन लाइक इन इस टाइप्स के अगर एट्रीब्यूट इन चार टाइप्स के एट्रीब्यूट्स गिवन होंगे तो हम डिसिमिलैरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट इज नॉर्मल एट्रीब्यूट। इसमें कैटेगोरियल लाइक डेटा होते हैं कि लाइक डेटा कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं कि लाइक कुछ सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के अंदर डेटा रहता है कि जो कि स्टोर रहता है कि कैटेगरीज में बांट दिया जाता है, लेबल्स में बांट दिया जाता है डेटा को और उसके अंदर इंफॉर्मेशन रहती है। और जो एसिमेट्रिक बाइनरी एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसमें आंसर मोस्टली यस और नो के फॉर्म में रहते हैं, दो ही ऑप्शन रहेंगे, या तो यस या तो नो। और जिसमें कि जो यस का वेटेज होता है वो ज्यादा होता है कि लाइक वो चीज होने की प्रोबेबिलिटी लाइक वो चीज हुई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले नहीं हुई हो तो इतनी मैटर नहीं करती। और न्यूमरिक एट्रीब्यूट जैसे कि जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है जैसे कि सीजीपीए और लाइक अटेंडेंस परसेंटेज, जो कि हमारे स्टूडेंट्स का रहता है कि लाइक क्या सीजीपीए बना है और क्या लाइक उनका अटेंडेंस परसेंटेज है, तो उससे बहुत कुछ डिसिमिलरिटी चेक की जा सकती है। और टर्म फ्रीक्वेंसी वेक्टर्स लाइक कीवर्ड फ्रीक्वेंसीज के लिए कौन से कीवर्ड्स की फ्रीक्वेंसीज लाइक ज्यादा थी या कम थी कि लाइक वो चीज भी डिसिमिलरिटी में कि लाइक सबके लिए कि लाइक कौन से कीवर्ड ज्यादा यूज हुए या नहीं यूज हुए। तो इन फोर कैटेगरीज के बेसिस, फोर एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे हम डिसिमिलरिटी कंप्यूट करना सीखेंगे। सो फॉर नॉर्मल एट्रीब्यूट्स, sample matching coefficient are categories without inherent order or numerical significance that describe quality. So जो न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स है उसमें क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट्स पे फोकस किया जाता है हमारे स्टूडेंट्स के, ना कि कोई लाइक ये कोई रैंक नहीं किए जा सकते या कोई इनको ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है। ये बेस्ड अपॉन होते हैं कि लाइक ये चीज है और ये चीज इन लाइक सेक्शंस में डिवाइडेड है कि लाइक अगर किसी स्टूडेंट का डिपार्टमेंट है तो हम ये नहीं बोल सकते कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट अच्छा है और इलेक्ट्रॉनिक्स का बेकार है, कोई हम इनको रैंक नहीं कर सकते। बस हम इनको डिवाइड कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का है, किसी कोई कम्युनिकेशन का है, कोई मैकेनिकल का है। और इसी में जो इलेक्टिव चूजन होते हैं जैसे कंप्यूटर साइंस में भी अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो सकता है, ये इनके सब पार्ट्स हो सकते हैं। तो जो हमारे इसमें पहला होता है कि जब नॉमिनल एट्रीब्यूट्स होते हैं कि लाइक जब डेटा कैटेगरीज में दिया जाता है तब हमारे लिए डिसिमिलरिटी की हम एक मेथड यूज करते हैं, वो थी सिंपल मैचिंग कोफिशिएंट। ये जो सिंपल मैचिंग कोफिशिएंट होता है ये कब आइडियल होता है जब हमारे जो एट्रीब्यूट्स है ना वो एग्जैक्ट मैचेस, फोकसिंग ऑन एग्जैक्ट मैचेस, लाइक हमारे पास एग्जैक्ट नंबर्स है कि लाइक मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि लाइक कोई डिपार्टमेंट आईटी का है मतलब है, अगर कोई पर्सन सीएस का है मतलब वो सीएस का है, तो लाइक एग्जैक्ट नंबर्स और मैचेस हमको मिल सकते हैं कि लाइक कितने मैच एग्जैक्ट नहीं है। तो डिसिमिलरिटी कैलकुलेट करने के लिए हम नंबर ऑफ मैचेस को टोटल एट्रीब्यूट से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर दो स्टूडेंट्स हैं उनका सेम डिपार्टमेंट है तो वो सिमिलैरिटी तो उसका पॉइंट गिवन होगा जीरो, लाइक उसको हम जीरो लाइक काउंट करेंगे। और अगर जो हमारा डिपार्टमेंट है अगर डिफरेंट है तो हम लोग उसको लाइक वन से डिनोट करेंगे। तो जितनी ज्यादा डिसिमिलैरिटी लाइक बार बार लाइक एक डिसिमिलैरिटी लोगों में मिलती जाएंगी, तो इफ डिसिमिलैरिटी तो वन होगा और सिमिलैरिटी तो जीरो होगा, तो फिर उस वन का पहले जितने भी वंस आए उनका एडिशन करके वो यहाँ पे आएगा और जो टोटल एट्रीब्यूट जितने एट्रीब्यूट्स थे उसको उस टोटल से डिवाइड कर दिया जाएगा। एंड नाउ नेक्स्ट एसिमेट्रिक बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम इसके लिए हम डिसिमिलरिटी कैलकुलेट करते हैं जाकर डिस्टेंस है, ठीक है। तो एसिमेट्रिक बाइनरी एट्रीब्यूट्स में ये होता है कि लाइक कोई बाइनरी से ये हम लाइक
इंटरप्रेट कर सकते हैं कि दो ही लाइक ऑप्शन है कि लाइक यस और नो। और जो एसिमेट्रिक बाइनरी एट्रीब्यूट्स का स्टेट में मतलब ये होता है कि जब प्रेजेंस ऑफ एन एट्रीब्यूट इज मोर सिग्निफिकेंट देन इट्स एब्सेंस, मतलब यस हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नो है तो लाइक बस हम डेटा के लिए लाइक नहीं है ये या फिर है कि लाइक बस डेटा के लिए लाइक नो से हम कुछ निकाल नहीं रहे, लाइक नो के आंसर से कुछ हम कुछ एनालिसिस कर नहीं रहे, हम बस यस वाला जो चीज है उसका उस प्रेजेंस वाला जो एट्रीब्यूट है हमको उससे मतलब है। तो जैसे कि वर्कशॉप अटेंड करी कि नहीं, अब जिसने नहीं करी उसका हमको पॉइंट नहीं है, कितने लोगों ने करी है कि लाइक कितने या कितने लोग लाइक इंटरेस्टेड थे और पार्टिसिपेटेड इन सेमिनार सेम और कंप्लीटेड इंटर्नशिप कि लाइक हमें यस से इम्पोर्टेंस है, हमें नो की कोई इतनी इम्पोर्टेंस है नहीं, यस बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, नो बस इंफॉर्मेशन के लिए कि हाँ है ना है कि लाइक हाँ है कि नहीं है, ये नहीं कि हाँ है कि ना है कि लाइक ये कि हाँ है कि नहीं है। सो वाई यस वाई लाइक asymmetric, हमें asymmetric क्यों कह रहे हैं इसको, यस इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक एक्शन और कैरेक्टरिस्टिक कैरिंग मोर इन्फॉर्मेशन। जैसे कि एसिमेट्रिक वही हुआ ना कि लाइक हमें यस की ज्यादा लाइक वैल्यू है और नो की कोई इतनी वैल्यू नहीं कि लाइक जो अगर यस है तो हम ये कह रहे हैं कि लाइक ये इन्फॉर्मेशन कैरी करे कि लाइक एक एक्शन परफॉर्म हुआ है तो एक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, जो कि नो का मतलब है बस सिंपली नो कि लाइक उसको कोई वो या तो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं या उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो नो से कुछ हम इन्फॉर्मेशन नहीं गैदर कर सकते, हम बस इन्फो नो इसलिए है ताकि हम ये पता कर सके कि यस कितने थे बस। तो फिर हमें सिर्फ एक एट्रीब्यूट से मतलब है, दूसरे से नहीं, तो इसका मतलब ये एसिमेट्रिक है, दोनों की सेम वैल्यू सेम लाइक कोई वैल्यू नहीं है कि लाइक यस की वैल्यू वैसे ही बहुत ज्यादा है नो से, बस नो इसलिए यूज हो रहे हैं कि हम देख सके यस कितने हैं। सो इसके लिए इसमें हम डिसिमिलरिटी कैलकुलेट करने के लिए हम जाकर डिस्टेंस का यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला आता है 1 - a अपॉन में a प्लस बी प्लस सी। अब a इसमें क्या है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स वेयर बोथ स्टूडेंट्स हैव वन की लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जब दोनों स्टूडेंट्स ने लाइक कोई वर्कशॉप या कुछ अटेंड किया है। तो ए मींस नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स वेयर बोथ स्टूडेंट हैव वन कि लाइक जो दोनों लाइक हम सिमिलैरिटी दो लोगों के बीच में लाइक कैलकुलेट कर रहे हैं, तो लाइक दो लोगों ने दोनों ने लाइक वर्कशॉप अटेंड करी कि नहीं करी कि लाइक साथ में अगर अटेंड करी है और लाइक अगर दोनों में से किसी एक ने अटेंड करी कि लाइक स्टूडेंट वन ने अटेंड करी है और स्टूडेंट टू ने नहीं अटेंड करी है, और सी इज लाइक नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कि जहाँ पे स्टूडेंट नंबर लाइक वन ने अटेंड नहीं करी और स्टूडेंट नंबर टू ने अटेंड करी। सो और हम जो जिसमें दोनों दोनों ने अटेंड नहीं करी वो उसे हम इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यही लाइक हमारे इसमें एसिमेट्रिक बाइनरी है ही हमारे इसमें कि लाइक जो नो है उसको हम इग्नोर करें क्योंकि उसकी प्रेजेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एब्सेंस को इतनी हमें लाइक कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है एब्सेंस की। तो लाइक हमने जो 0 0 वाले मैसेज है उनको सीधा इग्नोर किए, जो हमने पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है उन्हीं को ही हमने नोटिस किया है। तो लाइक जैगर डिस्टेंस क्रिएट की लाइक कैलकुलेट करी जाती है 1 - जो वर्क अगर दोनों ने किया लाइक बोथ द स्टूडेंट्स ने अगर किया है डिवाइडेड बाय जो दोनों में से किसी ने भी एक एक बार किया हो का सम। तो यही होती है हमारी एसिमेट्रिक बाइनरी एट्रीब्यूट्स, और इसकी जो डिसिमिलरिटी है वो हम जाकर डिस्टेंस वाले मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला ये रहा, और इन सब के लाइक सब ए बी सी का मीनिंग अभी हमने एक्सप्लेन किया। सो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, next part, numeric attributes are measuring quantitative difference. Numeric attribute represent quantitative. These attributes often different scale ranges and careful consideration. तो numeric attributes वो होते हैं कि like जो students के जो numeric data पे dependent करते हैं कि like जो जिसमें हम अभी तक जो हमने थे कि like जो yes और no उसमें हम कोई मीन मीडियन और कोई हम ये वो नहीं कर सकते कि like कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में नहीं कर सकते कैलकुलेशन या कुछ, और वो बस डेटा है उससे हमें कुछ डिसिमिलैरिटी या कुछ डिसिमिलैरिटी हमें पता करनी है बस। वो जो डेटा या तो पहले कैटेगराइज था या फिर बाइनरी फॉर्म में था यस और नो में, जहाँ पे हमें यस से ज्यादा मीनिंग था, बट यहाँ पे हमारी न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट चाहिए कि लाइक सीजीपीए और अटेंडेंस का परसेंटेज और कितने असाइन नंबर ऑफ असाइनमेंट सबमिटेड एंड हार्स ऑफ मेंटरिंग रिसीव।
तो बिफोर कैलकुलेट जो हम डिसिमिलरिटी कैलकुलेट करते हैं तो ये हाईली रिकमेंड किया जाता है कि जो हमारे न्यूमरिक एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें नॉर्मलाइज कर दिया जाए कि दैट इंश्योर दैट यू विथ लार्ज डू नॉट डिस्प्रोपोर्टली इन्फ्लुएंस द। हाँ, कि लाइक एट्रीब्यूट्स को अगर एक बार अगर वो न्यूमर लाइक नॉर्मलाइज कर देते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि अगर अगर उनके बीच में कोई डिस्प्रोपोर्शनल है तो वो जो हमारी कैलकुलेशंस है उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि अगर कोई अगर लाइक अगर हम सोचे कि लाइक अगर वो कुछ भी लाइक उनमें अगर कुछ डिस्प्रोपोर्शन रहेगा तो वो जब हम कैलकुलेट करेंगे ना ये डिस्टेंस तब हमें दिक्कत आएगी। तो वही ये डिस्टेंस क्यों कैसे यूज होती है ये समझाती हूँ अभी मैं कि लाइक इस डिस्टेंस से हम कैसे डिसिमिलरिटी कैलकुलेट करेंगे, बट इन डिस्टेंसेस को लाइक कैलकुलेट करने से पहले हमें न्यूमरिक जो डेटा है उसको नॉर्मलाइज कर देना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन की नीड क्यों होती है? क्योंकि देखो कभी कभी जो डेटा होता है वो अलग अलग स्केल्स में गिवन रहता है। जैसे अगर आप सीजीपीए देखें तो सीजीपीए 0 से लेकर 10 तक जाती है, जो बट अटेंडेंस परसेंटेज है वो 0% से लेकर 100% तक जाता है। तो इन सब की स्केलिंग डिफरेंट है, तो हम इनके एक्चुअल एग्जैक्ट वैल्यूज को यूज नहीं कर सकते। वो और सबका अलग अलग मीनिंग है। जैसे सीजीपीए 0 to 10 एक अलग चीज है, और लाइक परसेंटेज 0 to 100% एक अलग है। कि लाइक अगर किसी की अब मान ले कि अगर 9 जीपीए तो वो बहुत अच्छी है, बट 9 परसेंटेज अटेंडेंस बहुत बुरी है। तो हम ये दोनों चीजें आपस में क्या लाइक मेजर ही नहीं हो सकती कि लाइक एक चीज कुछ अलग ही है कुछ अलग ही, तो उनको नॉर्मलाइज करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ असाइनमेंट सबमिटेड, क्या पता कितना नंबर ऑफ असाइनमेंट्स गिवन है एक स्टूडेंट को, किसी को एक गिवन होगा, किसी को 6 गिवन होता है कोई सब्जेक्ट पे। तो नॉर्मलाइजेशन की नीड इसलिए होती है कि, और नॉर्मलाइजेशन के लिए हम चार मेथड्स बेसिकली यूज करते हैं। एक होती है मिन मैक्स मेथड, जिसमें हम लाइक जब स्केल्स में गिवन होता है डेटा तब हम मिन मैक्स मेथड का यूज करते हैं। और एक होती है हमारी रोबस्ट स्केलिंग, जिसमें हम मीडियन और ये सब कैलकुलेट करते हैं जब जो आउटलायर्स बहुत ज्यादा आउटलायर्स होते हैं, कि लाइक जो लाइक मिनिमम आउटलायर लाइक आउटलायर जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती है ना, जिसके बारे में हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, वो आउटलायर्स जब होते हैं तब हमें मीडियन का यूज करते हैं रोबस्ट स्केलिंग के थ्रू। और जब हमें लाइक हमारा जो डेटा है वो थोड़ा लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक ज्यादा वो बहुत थोड़ा लाइक स्प्रेड आउट कम है, तब हम मीडियन और वेरिएंस जैसी चीजें कैलकुलेट करके लाइक हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। और जब वो होता है क्या जब स्क्यूनेस होती है तब हम लॉग फंक्शंस का यूज लॉग नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं। तो ये सब चीजें ये हो गई नॉर्मलाइजेशन। अब ये नॉर्मलाइजेशन करके हम जो डिसिमिलरिटी होती है इन तीन चार टाइप के डिस्टेंसेस से कैलकुलेट करते हैं। एक एडवांस लेवल पे होती है, बट हम बेसिक लेवल पे अभी हम इन चार को ही समझेंगे। जो पांचवी होती है वो एडवांस लेवल पे होती है। तो फर्स्ट इज यूक्लिडियन डिस्टेंस, द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन मल्टी डायमेंशनल स्पेस। एक स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन द लाइक जैसे हमारा स्पेस 2D है तो उसके उसमें एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी स्ट्रेट लाइन वाली, उसको बोलेंगे यूक्लिडियन डिस्टेंस। जो यूक्लिडियन डिस्टेंस होती है वो प्रॉपर ज्योमेट्रिक जो ज्योमेट्रिक डिस्टेंस होती है वो हेल्प करती है कैलकुलेट करने में। हम डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर ही क्यों रहे, क्योंकि जो अभी हमारा डेटा है वो न्यूमरिक फॉर्म में, और न्यूमरिक फॉर्म में जो डेटा होता है उसमें लाइक हम दो पॉइंट्स न्यूमरिक फॉर्म में रख सकते हैं, तो उन दोनों के बीच में हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस हम तब कैलकुलेट करते हैं जब बहुत ज्यादा वो नहीं होता है, जब बहुत ज़्यादा वो क्या कह सकते हैं हम इनकंसिस्टेंट डेटा नहीं होते, कि लाइक जब हमें सारे लाइक डेटा को हमें इक्वली ट्रीट करना है, सारे डेटा को हमें इक्वली ट्रीट करना है। और मोनेटन डिस्टेंस द सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द देयर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लाइक अ वॉकिंग रेट। मोनेटन डिस्टेंस थोड़ी डिस्टेंस है इसमें बढ़ जाती है, तो इसमें जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है उसका पूरा लाइक डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। सुप्रीमम Chebyshev distance, the maximum difference between any single attribute or the two profile। तो जो एक सिंगल एट्रीब्यूट है उसके अगर दो प्रोफाइल से जो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं उसमें जो मैक्सिमम डिफरेंस आता है एनी सिंगल एट्रीब्यूट और द टू प्रोफाइल के लिए, जो मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन एनी सिंगल एट्रीब्यूट ऑफ टू प्रोफाइल्स के लिए, टू प्रोफाइल्स के जो भी एट्रीब्यूट है उनमें से कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रही है हमारी प्रोफाइल में से। मिन्कोव्स्की जनरलाइज इक्लूडियन एंड फॉलोइंग allowing variable people।
तो जो मिन्कॉफ्स की डिस्टेंस होती है जो हमारे इक्लूडियन और मैनहट्टन डिस्टेंस की जनरलाइजेशन कर देती है। और टर्म फ्रीक्वेंसी वेक्टर एनालाइजिंग ओपन टेक्स्ट फीडबैक are essential for analyzing qualitative open text feedback, transforming unstructured into quantitative data. This in NLP to understand theme. हाँ तो इसमें ये होता है कि जब जो हमारी टर्म फ्रीक्वेंसी वेक्टर्स होते हैं इसमें जो टेक्स्ट होता है उसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि लाइक और उस जो न्यूमेरिक फॉर्म होता है उससे हम अब डिसिमिलैरिटी चेक करते हैं ताकि हम डिसिमिलैरिटी उससे चेक कर सके। अगर हम देखें कि अगर फीडबैक लाइक अगर फॉर्म है तो उसमें लाइक ऐसा रहता है कि लाइक एग्जांपल की टीचिंग क्वालिटी इज लाइक वेरी गुड, तो कंप्यूटर उस टेक्स्ट को नहीं पढ़ सकते हैं कि लाइक वो उस टेक्स्ट से कुछ नहीं पता कर सकते, तो उसको पहले न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर कंप्यूटर उसको इंटरप्रेट करके उसके थ्रू डिसिमिलैरिटी चेक करते हैं। व्हेन स्टूडेंट इंक्लूड्स हाँ रिटन कमेंट्स जैसे ही आते हैं तब जैसे कि लाइक सपोर्टिव कीवर्ड है, रिस्पॉन्सिव है, डिलेड है, लाइक इसमें कीवर्ड्स के यूज होते हैं कि लाइक इन कीवर्ड्स से हम डिसिमिलैरिटी और सिमिलैरिटी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। पहले इसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में लाइक कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इसको कंप्यूटर एनालाइज करके इससे डिसिमिलैरिटी और सिमिलैरिटी चेक करते हैं। तो टर्म फ्रीक्वेंसी होती है वो टर्म फ्रीक्वेंसी जो फैक्टर होता है ये जो कह सकते हैं कि कैलकुलेट करता है कि जो टेक्स्ट है उसके न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करके कन कन्वर्ट करके शो करता है कि लाइक जो टेक्स्ट है उसके न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है टर्म फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए हम डिसिमिलैरिटी मेथड्स जो यूज होती है कोसाइन डिसिमिलैरिटी, इक्लूडेड डिस्टेंस और वही जाकर डिस्टेंस। तो जो ये सबसे ज्यादा तब यूज आएगा जब हम जैसे कि अगर एक फॉर एग्जांपल लाइक हमने सर्च किया और डेटा साइंस में हमको इंटर्नशिप चाहिए, तो वो कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना, कंप्यूटर कीवर्ड्स को नहीं जानते कि वो टेक्स्ट को नहीं समझ सकते, कंप्यूटर सिर्फ 0 1 को समझते, उसको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना और फिर सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी चेक करना। तो जो कोसाइन डिसिमिलैरिटी है कैलकुलेट करती है where थीटा इज एंगल बिटवीन लार्ज एंगल इंडिकेट्स ग्रेटर सिमिलैरिटी। तो जो कोसाइन डिसिमिलैरिटी थी वो एंगल पे फोकस करती है बजाय कि डिस्टेंस पे कि लाइक भले लेंथ कुछ भी, भले लेंथ वेरिएबल हो, भले सेम प्रपोर्शन ना हो, बट वो एंगल पे फोकस करती है कि लाइक कहाँ पे वो एंगल लाइक जा रहा है कि लाइक अगर दो डॉक्यूमेंट्स है अगर उनमें लाइक सेम कीवर्ड्स है बट उनका लाइक लेंथ डिफर करता है, बट स्टिल उनका कोसाइन हाई रहेगा क्योंकि जो कोसाइन डिसिमिलैरिटी होती है वो फोकस करती है हमारे एंगल पे बजाय के लेंथ पे। वहीं पे इंक्लूडेड डिस्टेंस जो है ना वो डिस्टेंस पे फोकस करती है बजाय के एंगल पे, वो डिस्टेंस पे फोकस करती है। जो हमारी कोसाइन डिसिमिलैरिटी होती है वो रोबस्ट होती है हमारी लाइक वेरिएबल लेंथ से, वाइल जो इंक्लूडेड डिस्टेंस होती है वो वेरिएबल लेंथ पे सेंसिटिव होती है कि लाइक उसमें वेरिएबल लाइक लेंथ ही मेजर होती है कि लाइक जब हमें दो पॉइंट्स के बीच की लेंथ ही मैटर करती होती है तब हम इंक्लूडेड डिस्टेंस का यूज करते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस कैलकुलेट करती है बिटवीन जो टर्म फ्रीक्वेंसी इन अ वेक्टर व्हिच आर यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग मैग्नीट्यूड के लाइक जो डिफरेंसेस है हमारे मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्या है डिफरेंसेस का कीवर्ड काउंट्स में वो कैलकुलेट करने में हेल्प करती है इंक्लूडेड डिस्टेंस कि लाइक जैसे कि हम कह सकते हैं कि डिफरेंस इन कीवर्ड काउंट्स के लिए कीवर्ड के काउंट्स में कितना डिफरेंस है कि लाइक कितना लाइक उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कितना ज्यादा डिफरेंस है दो डॉक्यूमेंट्स में। दो यूक्लिडियन डिस्टेंस लेंथ पे वर्क करती है और जो कोसाइन सिमिलैरिटी वो एंगल पे वर्क करती है, और वहीं पे जो हमारी जाकर डिस्टेंस है वो कैन बी अडेप्टेड फॉर बाइनरी टर्म्स फोकसिंग ऑन शेयर्ड एंड यूनिक वर्ड्स प्रेजेंट इन फीडबैक। तो जो हमारी जाकर डिस्टेंस होती है वो बाइनरी टर्म्स पे ज्यादा फोकस रहती है, जो यूनिक और शेयर्ड कीवर्ड्स है वो उन पे लाइक फोकस रहता है जाकर डिस्टेंस में। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था उसका टॉपिक है डिसिमिलैरिटी बिटवीन स्टूडेंट फैकल्टी प्रोफाइल्स। मतलब अभी हमने डिसिमिलैरिटी कैसे लाइक कैलकुलेट करी जाती है ये देखा, और उसके ऊपर बेस हमारे पास एक क्वेश्चन है कि लाइक एक प्रोफाइल दी गई है में ए, उसके एट्रीब्यूट्स है 22 1 42 एंड 10, और जो प्रोफाइल नंबर बी है उसका है 20 0 36 एंड 8। सो इसमें हमें जो एट्रीब्यूट्स
बताए गए एट्रीब्यूट्स क्या क्या कौन कौन से प्रेजेंट है वो ये है। हार स्पेंड इन मेंटरिंग के लिए कितने हार स्पेंड किए गए हैं मेंटरिंग पे। प्रोजेक्ट रिव्यूज अटेंडेंट, असाइनमेंट सबमिटेड, कितने असाइनमेंट सबमिट किए। और इंफ्रास्ट्रक्चर यूजेस काउंट के लिए जो शेयर्ड रिसोर्सेज है उसका कितना यूज किए। वी विल कंप्यूट डिस्टेंस मैट्रिक्स टू अंडरस्टैंड द डिसिमिलरिटी बिटवीन टू प्रोफाइल्स के लिए इन दोनों प्रोफाइल्स में क्या डिफरेंस है। और ये थे इनके एट्रीब्यूट्स जिनके बेसिस पे ये इनकी रेटिंग्स है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे डिसिमिलरिटी इन दोनों के बीच में बेस्ड ऑन दिस डेटा। So Euclidean distance हम calculate करेंगे। Euclidean distance is a straight line distance between two multi-dimensional point। जो 2D स्पेस में जो दो पॉइंट्स दिए गए उनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करने में यूज होती है हमारी Euclidean distance। तो हमारी प्रोफाइल गिवन ये है ये। और फॉर्मूला फॉर Euclidean distance is this। तो अब हम जो हमारी लाइक फ्रॉम दिस गिवन डेटा सेट हम ये इसमें वैल्यूज लाइक कैलकुलेट कर रहे हैं। जो फर्स्ट A1 और B1 का लाइक A1 B1 का माइनस का स्क्वायर, फिर A2 B2 का लाइक सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर, सेम सिमिलरली इट गोज सो ऑन। सो अब हमने इनकी लाइक वैल्यूज के यहाँ पे कैलकुलेट किए। जो फर्स्ट की वैल्यू आ रही 4, सेकंड की आ रही 1, फिर 36। इन सबका स्क्वायर करके आ रहा है हमारा 45, जिसका स्क्वायर रूट होगा 6.06। तो इसका लाइक हम कह सकते हैं इसकी इक्लूडियन डिस्टेंस से हमने डिसिमिलरिटी कैलकुलेट करी है विच इज 6.708। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनहट्टन डिस्टेंस कैलकुलेशन। मैनहट्टन डिस्टेंस आल्सो नोन एज L1 डिस्टेंस। तो मैनहट्टन डिस्टेंस को L1 डिस्टेंस भी बोल सकते हैं और सिटी ब्लॉक डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। जिसमें हम जो सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस है, जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होते हैं जिसमें लाइक हम साइंस का नहीं ध्यान रखते कि लाइक पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, बस उनके बीच का डिफरेंस मैटर करते हैं कि लाइक अगर एक वैल्यू बड़ी है और छोटी भी, बट उनके बीच का लाइक हमको उनके बीच का सब्ट्रैक्शन से मतलब है, ना कि हमें कि साइन से मतलब है कि लाइक कौन सी ज्यादा बड़ी थी और उसकी वैल्यू अगर माइनस में आ रही है, लाइक इसलिए हम इन पे मॉड लगा के रखा हुआ है। सो इमेजिन नेविगेटिंग अ सिटी ग्रिड अ टोटल पाथ व्हेन मूविंग हॉरिजॉन्टल। तो ये दो प्रोफाइल्स दे रखी है, तो इसमें हमने समेशन किया है एब्सोल्यूट डिफरेंसेस इन दोनों के डिस्टेंसेस के बीच का। तो 22 में अगर हम देखें तो फर्स्ट है 2 1 6 एंड 2, और इनका जो एब्सोल्यूट डिफरेंसेस का सम है विच इज 11। अगर वैसे यहाँ पे किसी में भी किसी का भी सब्ट्रैक्शन माइनस में नहीं है, बट अगर किसी का सब्ट्रैक्शन माइनस में भी आता तो भी वो ऐड ही होता, उसे कोई हम मैथमेटिकल टर्म्स के थ्रू हम माइनस में कैलकुलेट नहीं करते। सेकेंड मिनकॉस्की डिस्टेंस थर्ड है हमारा जिसमें हमारा H3 है, उसका हमारा कैलकुलेशन हो रहा है कि लाइक H एक पैरामीटर होता है, इज अ जनरलाइज्ड मैट्रिक्स दैट कंपोजेस बोथ। हाँ, हमारी जो मिनकॉस्की डिस्टेंस होती है ना वो बोथ यूक्लिडियन और मैनहट्टन डिस्टेंस दोनों को लाइक एनकम्पास करती है अपने अंदर, एक जनरलाइज फॉर्म बनाती है हमारी यूक्लिडियन और मैनहट्टन डिस्टेंस का, जिसमें जो पैरामीटर होते हैं वो वेरी करता रहता है डिपेंडेंट अपॉन द कि लाइक कितना डिफरेंसेस है कोऑर्डिनेट वैल्यूज में। तो हमारे केस में अभी हम एच को हम 3 यूज कर रहे हैं। तो जो अम, इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ A1 माइनस B1, और लाइक उसके ऊपर मॉड है और उसकी पावर इज 3 जो कि हमारा H ही है, और लाइक इसके ऊपर फिर 1 में H। जैसे कि हमारा अगर हम देखें तो ये पार्ट हमारा मनहट्टन से आ रहा है, और जिसके ऊपर हमने लाइक जैसे हमने एच किए वहां पे हमारा स्क्वायर और लाइक स्क्वायर रूट था। यहाँ पे हमारा एच जो पैरामीटर है जिसकी वैल्यू 3 है वो है पावर में, और जो टोटल की पावर में वो है अपना 1/3, जैसे कि वहां पे रूट था। तो इन दोनों का ये कंबाइंड फॉर्म है। तो इसका कैलकुलेशन का फाइनल रिजल्ट आ रहा है हमारा 6.15। Superman distance in data analysis, this also known as Chebyshev distance, pronunciation गलत हो सकता है, but measures the maximum absolute difference between any two corresponding elements of two vectors की like ये maximum absolute difference calculate करती है between the two elements of vectors की like any two corresponding elements की like जो सबसे ज्यादा हर लाइक हमने यार जैसे प्रोफाइल्स में लाइक थे कि लाइक वैल्यूज थी,
जैसे A1 B1, A2 B2, A3 B3 और A4 और B4। तो उनके बीच में से जो सबसे ज्यादा बड़ी डिस्टेंस, लाइक इन सारी वैल्यूज का हमने वो किया है क्या, सब्ट्रैक्शन। इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो होती है हमारी सुपरमैम डिस्टेंस। तो उसका फॉर्मूला यही है कि लाइक, और जो ये डिफरेंस डिफरेंस भी हमने लिया है वो भी एब्सोल्यूट डिफरेंस है। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस में से भी जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो हमारी कहलाती है सुपरमैम डिस्टेंस। तो हमारा A1 B1 का डिस्टेंस, A1 B1 का लाइक सब्ट्रैक्शन करने पे आ रहा है 2, A2 B2 का सब्ट्रैक्शन करने पे आ रहा है 1, A3 B3 का सब्ट्रैक्शन करने पे आ रहा है 6, एंड A4 B4 का सब्ट्रैक्शन करने पे आ रहा है 2। सो सबसे बड़ा अगर हम देखें तो डिफरेंस है 6। सो 6 इज द मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस। सो हम 6 को ही हमारी एक्चुअल आंसर मान सकते हैं कि द मैट्रिक्स हैज द सिंगल डिस्क्रिपेंसी व्हिच एप्लीकेशन एरर्स इन क्वालिटी कंट्रोल। तो हमारा 6 यहाँ पे आंसर है। So now next question, question number 7, approximating median score and data set। ये टॉपिक है कि हम मीडियन स्कोर को अप्रोक्सीमेट कैसे कर रहे हैं इन डेटा सेट्स में। तो वो हमारा क्वेश्चन है, द मीडियन स्कोर इज ऑफन अ की holistic indicator of facility of infrastructure performance when dealing with massive student data set. Propose approximate analyze their complexity and heuristic of to balance accuracy versus। सो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें मीडियन स्कोर, हमारा जो मीडियन स्कोर होता है वो डेफिनेटली एक इंडिकेटर होता है हमारे हेल्प करने में हमारे फीडबैक्स को, जो फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे। तो व्हेन डीलिंग द प्रपोज मेथड्स ऑफ, तो जब हम ऐसे डेटा सेट पे लाइक स्टूडेंट फीडबैक के डेटा सेट पे वर्क करेंगे तो हमें वो मेथड्स बतानी है जिससे हम मीडियन का अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। तो तो हमें उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बताने के लिए, लाइक मीडियन कैलकुलेट करने की, मीडियन का अप्रोक्सीमेशन करने की बहुत सारी मेथड्स है। तो हमें उन मेथड्स को समझाना है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है, और दूसरा उसमें कि लाइक कौन सा ज्यादा एक्यूरेट रहेगा और कौन सा ज्यादा एफिशिएंट रहेगा। तो हम इन तीन चीजों के बेसिस पे हम हमारी लाइक डिफरेंट टाइप्स की मेथड्स को डिस्कस करेंगे, जो कि बताएगी जो कि यूज होती है हमारी मीडियन कैलकुलेट करने में। तो फर्स्ट इज रैंडम सैम्पलिंग। Select a random subset or dataset, compute its median, use it as an approximation. This method is fast and have low। तो फर्स्ट मेथड है हमारी रैंडम सैम्पलिंग। तो इसमें हम एक रैंडम सबसेट डेटा सेट लेंगे, सबसेट और डेटा सेट, मतलब डेटा सेट बहुत बड़ा है और हम एक छोटा सा रैंडम सा सबसेट लेंगे। हम उसका मीडियन कैलकुलेट करेंगे और उसको अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे पूरे एंटायर डेटा सेट के लिए। ये जो मेथड होती है ये बहुत फास्ट भी होती है और इसमें थोड़ी मेमोरी भी कम यूज होती है, बट ये कितनी इफिशियंट होगी और कितनी एक्यूरेट होगी ये हम अभी लाइक प्रीवियस स्लाइड्स पे देखेंगे। एक सेकंड मेथड है हिस्टोग्राम एंड बकेट बेस्ड मीडियम, जिसमें हम डेटा को किसी प्री डिफाइंड बिन या बकेट में स्टोर करते हैं और फिर हम मीडियन अप्रोक्स लाइक कैलकुलेट करते हैं बाय आइडेंटिफाइंग द बिन दैट कंटेन्स मिडल वैल्यू, कि लाइक कौन सी वाली जो बिन है उसमें मिडल वैल्यू प्रेजेंट है। तो हम इस तरीके से इसमें कैलकुलेट करते हैं। दिस अप्रोच इज इफेक्टिव फॉर स्ट्रीमिंग डेटा वे डेटा अराइव्स कंटिन्यूसली। जब डेटा बहुत कंटिन्यूसली अराइव होता है ना तब हिस्टोग्राम और बकेट बेस्ड मीडियन वाली मेथड यूज होती है, क्योंकि हम सारा जो डेटा होता है उसको हम कुछ प्री डिफाइंड बिन्स में डालते जाते हैं और उसकी जो मिडल वैल्यू होती है उसको हम कैलकुलेट करके जब डेटा बहुत ज्यादा स्पीड में आ रहा होता है तब हम ये वाली मेथड का यूज करते हैं। तो स्ट्रीमिंग मीडियन एल्गोरिथम, दिस प्रोसेस डेटा इन अ सिंगल पास। एक सिंगल पास में हमारा पूरा डेटा को लाइक एक सिंगल पास में लाइक बार बार उसको कोई बैक ट्रैक नहीं करके देखना पड़ेगा या बैक पैच करके, एक ही सिंगल बारी में हम पूरे डेटा को देखते हैं। मेंटेनिंग अ कांस्टेंट मेमोरी एंड लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज एन। जब हमें रियल टाइम में एनालिसिस करनी होती है तब हम एनालिटिक्स करनी होती है तब हम ये वाला मेथड यूज करते हैं स्ट्रीमिंग वाला, क्योंकि जो हमारा डेटा है वो आया जा रहा है आया जा रहा है, और वो प्रोसेस होते जा रहे होते जा रहे होते जा रहे, बट इसमें कांस्टेंट मेमोरी की नीड रहेगी और ये चलते रहेगा। इसके लिए लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, ये चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, और इसमें से हम मीडियन कैलकुलेट करते रहेंगे करते रहेंगे।
टू हीप मेथड, पहले मैं इसको समझ लूँ. दिस technique uses max heap to store half of the value of the data and a min heap for the upper half. The median can compute in big of O1 big of O1 time accessing the root file insertion taking. सो टू हीप मेथड ये होता है, हम दो हीप्स का यूज करते हैं. एक होता है मैक्स हीप, एक होता है मिन हीप. जो मैक्स हीप होता है वो लोअर हाफ को रखता है, और जो मिन हीप होता है वो अपर हाफ को रखता है. तो जो हमारा मीडियन है ना, वो तो हमारा log ऑफ वन की लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से कैलकुलेट हो जाता है. बट जो हमारा इंसर्शन होता है वो बिग ऑफ log n वाली कॉम्प्लेक्सिटी लगाते हैं, उसमें लगती है, क्योंकि इंसर्शन में लगेगा बहुत टाइम. दिस मेथड्स आर ट्रेड ऑफ स्पीड, हाई स्पीड ऑफ कॉन्शियस माइंडल है. हाँ, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर किसी की स्पीड ज्यादा है तो उसकी एक्यूरेसी कम हो सकती है, और किसी की एक्यूरेसी ज्यादा है तो उसकी स्पीड कम हो सकती है, या फिर किसी की स्पीड एक्यूरेसी ज्यादा है बट मेमोरी बहुत ज्यादा ले रही है. तो बेस्ड ऑन दैट हम सारी इनको डिस्कस करेंगे कि किसका लाइक वर्किंग कैसी है. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 8, द क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है स्टूडेंट फैसिलिटी की सिमिलैरिटी, स्टूडेंट और फैकल्टी की जो सिमिलैरिटी एनालिसिस हो रही है. तो हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि जो हमें अलाइनमेंट समझना है स्टूडेंट के एक्सपेक्टेशन से और फैकल्टी की परफॉर्मेंस से, और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जो कि हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहे हैं. तो ये एनालिसिस हमें गिवन दी गई है स्टूडेंट के फीडबैक के थ्रू. considers way to faculty responsiveness and infrastructure support. तो A1 में हमारा है फैकल्टी की रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट कैसा मिल रहा है हमारे 5 स्टूडेंट के लिए. ये है S1 S2 S3. एक हमने 5 स्टूडेंट्स लिए हैं और उनसे हमने रेटिंग्स डलवाई है फैकल्टी की रिस्पॉन्सिवनेस की, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमको सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है. तो हम इसमें feedback query हमें given है. Now let's introduce a new feedback query. Represent a vector 1.4 our task are. तो हमें लाइक एक वेक्टर गिवन है 1.4 का 1.6 का, और हमारा टास्क ये है कि हमें रैंक करना एग्जिस्टिंग स्टूडेंट बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी. हमें एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को रैंक करना है बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी ऑन टू द न्यू क्वेरी यूजिंग डिस्टेंस मैट्रिसेस. तो हमें जो डिस्टेंस मैट्रिसेस है उसके थ्रू लाइक कैलकुलेट करना है रैंक स्टूडेंट्स की, जो अभी उन्होंने लाइक ये फीडबैक प्रोवाइड किए यूजिंग हमारे यूक्लिडियन, मैनहट्टन, सुपरनॉर्म एंड कोसाइन सिमिलैरिटी, और नॉर्मलाइज करना है स्टूडेंट का वेक्टर टू यूनिट लेंथ, मतलब एक यूनिट लेंथ में हमें नॉर्मलाइज करना है और रिकम्प्यूट करनी है हमारी इक्लूडियन डिस्टेंस. तो हमें पता चलेगा कि जो इक्लूडियन डिस्टेंस है वो कैसे उस पर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है हमारी नॉर्मलाइजेशन से, क्योंकि इक्लूडियन जो होती है उसमें नॉर्मलाइजेशन की बहुत वो तो एग्जैक्ट वो लेंथ पे वर्क करती है, तो उसको नॉर्मल उससे कैलकुलेट करने से पहले हमें नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है. तो पहले हम बिना नॉर्मलाइजेशन किए ही कैलकुलेट करें, फिर हम नॉर्मलाइज करके देखेंगे कि कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी इंक्लूडियन डिस्टेंस पे. सो फॉर फर्स्ट हम इंक्लूडियन डिस्टेंस की रैंकिंग करेंगे, ऑफन कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, अभी हमने बात की, और डिसिमिलैरिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालती है इन 2D स्पेस. तो स्मॉल इंडिकेट्स अगर इंक्लूडियन डिस्टेंस की वैल्यू कम है मतलब सिमिलैरिटी ज्यादा है और डिसिमिलैरिटी कम है. तो कैलकुलेट करते हैं हम A1 के लिए हमने कैलकुलेट करी है डिसिमिलैरिटी, जो कि है 0.2366, और जो हमने S2 के लिए कैलकुलेट करी है डिसिमिलैरिटी वो है 0.4243. लाइक एस एक था हमारा फैकल्टी का सपोर्ट, और एक ये था कि हाँ कि लाइक टीचिंग एक्सपीरियंस कैसे है, सेकेंड वाज कि हमें फैसिलिटी का क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है. तो A1 के लिए इंक्लूडेड डिस्टेंस है 0.236, और अगर हम इसमें देखें किस पे बोल सकते हैं फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी पे, तो उसका इंक्लूडेड डिस्टेंस है 0.43. तो अगर हम देखें तो S1 इज मोर सिमिलर
जो इवन इज मोर सिमिलर इन द फीडबैक क्वेरी देन S2। तो जो फीडबैक हमें क्वेरी मिली है उस हिसाब से हम देखें तो जो A1 है वो ज्यादा थोड़ा उसमें सिमिलैरिटी ज्यादा है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि अगर जिसकी सिमिलैरिटी इंक्लूडेड डिस्टेंस कब होगी वो ज्यादा सिमिलर होगा। तो अगर हम देखें तो A1 ज्यादा सिमिलर है A2 से। मैनहट्टन डिस्टेंस रैंकिंग, अभी हमने इनके फॉर्मूलाज के बारे में पहले डिस्कस कर रखा है, तो मैं वापस से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कि हमने फॉर्मूलाज ये कैसे निकाला है। अब हम बस सिंपली ये देख रहे हैं कि जो इनकी वैल्यूज आई है वो क्या क्या है। तो A1 के लिए जो हमारी मैनहट्टन डिस्टेंस आई है वो है 0.3, और A2 के लिए हमारे मैनहट्टन डिस्टेंस है 0.6। सो हम अभी भी कह सकते हैं कि जो हमारा A1 है वो सिमिलर है न्यू फीडबैक क्वेरी से देन दी A2। मैनहट्टन डिस्टेंस में भी वही वाली चीज होती है जो यूक्लिडियन में होती है कि अगर वो अगर इसकी वैल्यू कम है मैनहट्टन डिस्टेंस की तो ज्यादा सिमिलैरिटी है, अगर मैनहट्टन डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है तो सिमिलैरिटी कम है। तो और हम ये कह सकते हैं कि जो मैनहट्टन डिस्टेंस होती है वो आउटलायर से थोड़ी लेस सेंसिटिव होती है, बजाय कि इक्लूडियन जो होती है वो आउटलायर से सेंसिटिव होती है। तो इसमें भी यही कह सकते हैं कि A1 ज्यादा सिमिलर है A2 से। अब सुपरमैन डिस्टेंस रैंकिंग जो है इस इज पर्टिकुलरली यूज्ड इन मैक्सिमम डेविएशन कंसर्न के लिए कितना सुपरमून तब यूज करते हैं हम जब हमें मैक्सिमम डेविएशन देखना होता है कि मैक्सिमम डेविएशन हमारा प्राइमरी कंसर्न होता है कि लाइक कितना डेविएशन हो रहा है दो पॉइंट्स के बीच में। तो हम अगर A1 के लिए कंप्यूट करें तो हमारा सुपरमून डिस्टेंस आ रहा है 0.2 एंड 0.1, और S2 के लिए 0.03 एंड 0.03 दोनों बार। तो A2 के लिए फैकल्टी रिस्पॉन्सिवनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। तो अगेन हम ये कह सकते हैं कि S1 मोर सिमिलर है हमारे S2 से, क्योंकि हर एक में ये रहेगा अगर जिसमें वैल्यू कम सिमिलैरिटी ज्यादा, वैल्यू ज्यादा सिमिलैरिटी कम। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे भी हम ये कह सकते हैं कि A1 ज्यादा सिमिलर है A2 से। अब कोसाइन सिमिलैरिटी रैंकिंग, इसमें न्यूमरेटर एक्चुअली गलत प्रिंटेड है, तो एक्चुअल न्यूमरेटर की वैल्यू ये होगी जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट करी है, जो कि अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आ रही है 0.99। और वहीं पे अगर हम देखें तो ईटो की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है 0.995। तो हमारी कोसाइन सिमिलैरिटी भी सिमिलैरिटी वो शो करती है कि लाइक किसकी सिमिलैरिटी, कि लाइक सिमिलैरिटी क्या है दो पॉइंट्स के बीच में, ये एंगल के थ्रू सिमिलैरिटी लाइक कैलकुलेट करती है। बस इसमें फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, इंडिकेट्स हाँ, अगर क्वेश्चन सिमिलैरिटी की वैल्यू वन के लाइक वन आ रही है इसका मतलब है सिमिलैरिटी हायर है, और अगर जीरो की तरफ आ रही है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लाइक ऑर्थोगोनैलिटी, और अगर -1 है तो हम कह सकते हैं कि कंप्लीट डिसिमिलैरिटी। तो इसमें लाइक तीन मेजर पॉइंट्स है, वन, जीरो और -1। तो वन मीन्स सिमिलैरिटी बहुत हायर है, और जीरो मीन्स ना तो आप बहुत ज्यादा डिसिमिलर है ना तो बहुत ज्यादा सिमिलर है, और -1 के लिए हम कह सकते हैं कि कंप्लीट डिसिमिलैरिटी। तो हमने कैलकुलेट करी सिमिलर कॉस्ट सिमिलैरिटी A1 जो कि फॉर A1 जो कि अप्रोक्स 0.99, और अगर हम A2 के लिए देखें तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू है 0.995। तो अभी भी हम कह सकते हैं कि 0.99 ज्यादा क्लोज है वन से बजाय कि 0.995। तो अभी भी हम कह सकते हैं कि S1 की सिमिलैरिटी वो हायर है देन A2। तो हम कंप्लीटली अब हम कर सकते हैं कि लाइक कंप्यूट कर सकते हैं कि अम, हाँ, अभी तक में तो हमें जो पता चल रहा है कि जो A1 है वो सिमिलर है, A1 ही ज्यादा सिमिलर आ रहा है। अब हमने नॉर्मलाइजेशन की है और हम वापस से नॉर्मलाइजेशन करके हम वापस से इक्लूडेड डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इक्लूडेड डिस्टेंस नॉर्मलाइजेशन से पहले नॉर्मलाइजेशन उसके लिए लाइक रिक्वायर्ड रहते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होती है इक्लूडेड डिस्टेंस फॉर आउटलायर्स। तो हमें पहले नॉर्मलाइजेशन करने की नीड रहती है, अगर जब तक नॉर्मलाइजेशन करने के बाद में वैल्यूज में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो लाइक
नॉर्मलाइजेशन करने के बाद डिफरेंस रहेगा इक्लूडियन डिस्टेंस में, क्योंकि इक्लूडियन डिस्टेंस रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते, क्योंकि डिपेंड करता है। बट जनरली ये क्या जाता है कि इक्लूडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करने से पहले हमें वो कैलकुलेट करनी चाहिए, कैलकुलेट नहीं करनी चाहिए, हमें नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए। तो नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस प्री प्रोसेसिंग स्टेप होती है डेटा एनालिसिस में, जहाँ पे हम वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस को मेजर करते हैं। डिफरेंसेस माइट स्क्यू सिमिलैरिटी मेजर्स के लिए जो इनके बीच के लिए डिफरेंसेस है, क्या वो जो हमारे मेजर्स हम लाइक सिमिलैरिटी मेजर्स हम लाइक कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या उसमें डिफरेंस क्रिएट तो नहीं कर रहे हैं। तो हम जो वेक्टर्स है उसको यूनिट लेंथ में नॉर्मलाइज कर रहे हैं। वी फोकस ओनली ऑन डायरेक्शन, हम यहाँ पे एंगल पे फोकस करते हैं, ना कि डिस्टेंस से। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये काफी रोबस्ट होती है इन स्केल टू डिफरेंस इन स्केल, लाइक की जो स्केल्स होती है उससे ज्यादा, उससे हम जब लेंथ में लाइक वर्क करते हैं उससे ज्यादा रोबस्ट होती है कि हम एंगल पे वर्क करें। तो नॉर्मलाइजेशन का हमारा फॉर्मूला ये होता है, जो वी डैश है वो हमारा नॉर्मलाइज वेक्टर है, वी इज द ओरिजिनल वेक्टर, एंड मॉड ऑफ वी इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड जो कि इक्वल इक्लूडियन नॉर्म है। तो जो हमारा ओरिजिनल A1 था वो ये था, उसका मैग्नीट्यूड ये है। तो हमारी अप्रॉक्स वैल्यू A1 की आ रही है 1.921, और इसकी आ रही है हमारी 2.55। तो हमने रिकम्प्यूट किया है, और अब हम कह सकते हैं कि जो अभी भी हम यही कह सकते हैं कि जो हमारा S1 है वो क्लोज है सिमिलैरिटी के कंपेयर टू S2। तो हम एट द एंड भी हम यही कह सकते हैं कि जो हमारा S1 है वो ज्यादा सिमिलर था S2 से। हमने पहले सारी वैल्यूज को कैलकुलेट किया रॉ फॉर्म में, फिर हमने उस पे कोसाइन सिमिलैरिटी भी लगाई है, फिर हमने उस पे नॉर्मलाइजेशन करके वापस से इक्लूडियन डिस्टेंस पे कैलकुलेट करी। अभी भी हम यही कह सकते हैं कि हर हर लाइक फॉर्म हर सोल्यूशन पे हमको यही समझ में आया कि जो हमारा A1 है वो वो सिमिलर है S2 से। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।